दर्शकों, आप देख रहे हैं परम भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं ये मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं, क्या फिल्में समाज के लिए दवा हैं या जहर हैं? दवा का काम करें तो अच्छी बात है, जहर का काम करें तो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि फिल्मों में कई देश के तमाम अपराधी जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने उस फिल्म को देखकर ये अपराध किया। इससे स्पष्ट साबित होता है कि अपराधी इन फिल्मों को देखकर आपराधिक मानसिकता उनमें डेवलप होती है और वो अपराध करते हैं। समाज को चाहिए, निर्माता निर्देशकों को चाहिए, फिल्म इंडस्ट्रीज को चाहिए कि ऐसी फिल्मों को बनाने से बचे। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन समाज को बर्बाद करके कमाना भी अच्छी बात नहीं है। कल सैफ अली जी पर, जो देश के अच्छे कलाकार हैं, विख्यात कलाकार हैं, उनके घर में एक व्यक्ति जा करके उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। कहीं क्या ऐसा तो नहीं कि ये फिल्में देखकर ही ऐसे लोग पनप रहे हैं जो अपराध कर रहे हैं। मैं परम भारत की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं। अपराधी को, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह प्रश्न ये भी उठता है कि अपराध को बोध और पैदा करने का जो काम फिल्में कर रही हैं, इनके लिए सेंसर बोर्ड क्यों नहीं अंकुश लगाता? सेंसर बोर्ड आखिर तथाकथित लोग सूत्र बताते हैं कि मोटी रकम लेकर के और इनको पास कर देता है। ये समाज के ताना बाना और समाज के सिस्टम और समाज घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। आज जो टीवी सीरियल और फिल्में और जो वेब सीरीज आ रही हैं, उनमें आप देखिए कि समाज के ताने बाने को एक करने और संगठित करने, भाईचारा, मानवता, इसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन समाज के ताने बाने को और बिगाड़ने के लिए और खास कर प्रेम प्रसंग को लेकर के ही फिल्में बनाई जा सकती हैं, बनाई जा रही हैं। ये बहुत गलत बात है। समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिल्में बनाने की जरूरत है। ये आवश्यक नहीं है कि आप एक मुद्दा ढूंढ लिया, शादी, लव मैरिज, ये रियल जिंदगी अलग है और रियल जिंदगी अलग है। रियल जिंदगी जो होती है, जो वास्तविक जी जाती है, और रियल जिंदगी 2 घंटे की होती है, उसको मनोरंजन के तौर पर देखा जाता है। तो मनोरंजन में फूहड़ता भी परोसना, ये जो है बहुत ही बुरी बात है। आज जो फिल्में बन रही हैं, देखी जा रही हैं, माँ बाप परिवार के साथ, पिता पुत्र, बेटी और बहन, माँ, कोई भी भाई परिवार के साथ इन फिल्मों को नहीं देख सकता। ऐसा क्या कारण है? पुरानी फिल्में आप देखिए कि उनमें आज भी जो है ये नजर आता है कि एक कुटुंब जैसा, और स्टोरी भी उनकी है, दमदार है, वो प्रेरणा स्रोत है जो समाज को प्रेरणा देती है। आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन समाज के ताने बाने को बिगाड़ कर पैसा कमाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, परम भारत भी नहीं करता और देश की जनता भी नहीं करती। अब कुछ नए युवा पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन फिल्मों को देखते हैं। फिल्मों को देखने के मामले में एक दिन मैंने सिनेमा घरों का सर्वेक्षण किया, तो वहां मैंने देखा कि 40 की उम्र के बाद के लोग नदारद हैं कि वो फिल्म देखना ही नहीं चाहते। अब क्या कारण है कि इन फिल्मों को 40 वर्ष के अवस्था के ऊपर के लोग फिल्मों को नहीं देख रहे हैं? उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो ताने बाने समाज को बनाने का काम फिल्मों को करना चाहिए, वो न करके वो खाली प्रेम प्रसंग, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अरे भाई, आप लोग प्रेम प्रसंग नहीं। अब जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, बॉर्डर फिल्म बनी, तिरंगा फिल्म बनी, इन फिल्मों को आप लीजिए, नाम लीजिए। तो अब जैसे जंजीर है, शोले है, नदिया के पार है, इन फिल्मों का आज भी क्रेज है, सदा रहेगा। और भी तमाम फिल्में ऐसी हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूं। मैंने बहुत फिल्में देखी भी नहीं है, क्योंकि फिल्म देखता तो इस मुकाम पे नहीं हासिल होता। फिल्मों और ताश के पत्तों और शराब कबाब, इन सबसे मैं बहुत दूर हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं पुनः उसी मुद्दे पर आता हूं कि फिल्मों पर फिर सेंसर बोर्ड इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करता? आए दिन ये अपराधी कबूल भी करते हैं कि मैंने उस फिल्म को देखकर ये अपराध किया,
तो उस फिल्म पर तो तत्काल सेंसर बोर्ड को बैन लगा देना चाहिए कि ताकि वो समाज में अपराध को और बढ़ावा न दे सके। सैफ अली खान जी के घर में घुसकर किसी ने जिसने भी हमला किया है, वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जब सैफ अली जैसे सिक्योरिटी में रहने वाले व्यक्ति को वो व्यक्ति महफूज नहीं है, तो एक आम आदमी महफूज कितना है, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर और ऑन स्पॉट फैसले को लेकर के अपराधी तो दुम दबाए हैं। बंबई में क्या हो रहा है अलग की बात है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अलग की बात हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी अपराधी दम दम कांपते हैं, थानों में पट्टी लटकाकर जाते हैं। और ये योगी और मोदी के शासन की व्यवस्था है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। जो भी कुछ फैसला है सामने लीजिए और जाइए, क्योंकि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। 30 साल की आपकी 40 की उम्र है, 30 साल मुकदमा चलेगा, 70 साल में आप मर जाओगे, तब तक फैसला आएगा। तमाम ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जिनमें लोग मर चुके हैं, उसके बाद फैसले आ रहे हैं। इन फैसलों का, इस न्याय का क्या मतलब है? ऐसे न्याय का कुल मिलाकर मैं पुनः उसी मुद्दे पर आता हूं कि फिल्म जगत में सीरियल, फिल्में, वेब सीरीज जो भी आ रही हैं, ये अपराध और समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही हैं। इन पर सेंसर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए और समाज के ताने बाने को एकता के सूत्र में जो पिरो रही हूं, उनको ही सेंसर बोर्ड फिल्मों को पास करे। और अन्यथा इस पर भी जो है, एक दिन विश्व हिंदू परिषद ने के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू और महामंत्री प्रदीप हिंदू जी ने कहा था कि मैं फिल्मों को लेकर के इस पे आंदोलन छेड़ूंगा और फिल्में नहीं चलने दूंगा ऐसी जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ रही हैं। तो अभी समय है, सरकार ऐसे ताने बाने जो समाज को विघटित कर रही हैं, समाज में अपराध पैदा कर रही हैं, घरों में हिंसा बढ़ रही है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। सीरियल देखिए तो आप सीरियल में ऐसा दिखता है कि इतनी मोटी आवाज, इतनी अभद्र भाषाएं, कि ऐसा सेंसर बोर्ड को भी जो है पास नहीं करना चाहिए और न कि निर्माता निर्देशक को बनाना चाहिए। जीवन में धन सब बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि धन से संपत्ति संपदा बनाई जा सकती है, लेकिन आचरण नहीं बनाए जा सकते। आचरण सही दिशा निर्देश और अच्छे संगति, अच्छे विचारों से ही आती है। हम दर्शकों इस पर फिर पुनः सेंसर बोर्ड और उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसी फिल्मों को तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ जी बैन लगाएं जो अपराध और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाली हो, और जो अच्छी हो उनको टैक्स फ्री करें, लोग देखें। 50 साल के लोग भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, जवान भी जाएं, माँ बजाए, बहन जाए, सबके साथ में परिवार फिल्म देखे। एक दिन मेरी बहू कह रही थी कि फिल्म चाचा देखने चलिए, तो मैंने कहा वहाँ उस फिल्म को देखने के लिए हम आप साथ में नहीं बैठ सकते। तो अब बताओ, जब हम उस फिल्म को देखने के लिए, आज शायद मैं 30 वर्ष पहले फिल्म हमने देखी थी, उसके पहले आज तक फिल्म हमने नहीं देखी सिनेमाघर में। तो अब ये निर्माता निर्देशकों को भी सोचना पड़ेगा कि फिल्म आप युवा वर्ग के लिए बना रहे हैं या समाज के सभी वर्गों के लिए बना रहे हैं। पुनः आप विचार करिए और सेंसर बोर्ड को तुरंत इस पर नियंत्रण लगा करके बैन करना चाहिए, ताकि दूसरे निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्में बनाने से बचें। दर्शकों, मैं आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए रविंद्र तिवारी गुरु जी को इजाजत। सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत।